तो आज हम नानी स्टारर हिट द थर्ड केस मूवी का रिकैप करेंगे, जो कि एक्शन एंड सस्पेंस थ्रिलर मूवी है। अगर आप नानी के फैन है और एक्शन आपको पसंद है तो इस फिल्म को छोड़ने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि नानी ने अर्जुन सरकार के रोल में इस फिल्म में जो गदर मचाया है देखने लायक है। फिल्म शुरू होती है जहाँ अर्जुन सरकार मतलब नानी ने एक इंसान को नदी के ऊपर उल्टा टांग रखा है और उसका गला पीछे से काट रहे हैं और साथ ही वीडियो भी बना रहे हैं। तुम्हें लगेगा कि एक क्रिमिनल है, उसे मारने के बाद वो पुलिस स्टेशन जाते हैं और खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं एज आईपीएस। तो तुम्हें पता लगेगा कि एक आईपीएस ऑफिसर है। उनका रवैया शुरुआत में बिल्कुल साइको की तरह रहता है। अब स्टोरी आगे बढ़ती है और वो घर पहुंचते हैं। उनके फादर उन्हें शादी करने की सलाह देते हैं, तो वो डेटिंग साइट पर प्रोफाइल बनाते हैं और कुछ को कॉपी पर भी बुलाते हैं, लेकिन बात नहीं बनती है। फिर उनके फादर शादी.com पर प्रोफाइल बनाते हैं और खुद ही लड़की से बात करते हैं। और यहाँ एंट्री होती है अपनी हीरोइन श्रीनिधि शेट्टी की, जो कि मृदुला का रोल प्ले कर रही है। अर्जुन सरकार मृदुला से मिलते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता होता है कि उनके फादर ने ही मीटिंग फिक्स की है। बाद में मृदुला को सब कुछ सच बता देते हैं और मृदुला भी कहती है कि अच्छा किया तुमने सच बता दिया। अब दोनों एक दूसरे को डेट करने लगते हैं। अब फिर से वही सीन आता है जहाँ अर्जुन सरकार ने एक इंसान को उल्टा टांग रखा है, लेकिन उनके रवैये के चलते एक पुलिस ऑफिसर वर्षा को उन पर शक हो जाता है, तो उनका पीछा करते हुए वहां पहुंच जाती है। क्योंकि फिल्म में अर्जुन सरकार को बहुत शार्प, इंटेलिजेंट और अवेयर दिखाया गया है और साथ में साइको भी, लेकिन सिर्फ क्रिमिनल्स के लिए। तो वो तुरंत ही वर्षा को ओवर पावर कर लेते हैं और उसे कुर्सी से बांध देते हैं। और फिर कहानी 6 महीने पहले शिफ्ट हो जाती है, जहाँ अर्जुन सरकार कश्मीर वैली में एक केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और वहां पर भी विक्टिम को इसी तरह पीछे कट लगाकर मारा जाता है। वहां जब उनकी टीम सर्च कर रही थी तो एक आदमी पुलिस को देखकर भागता है और वो उसका पीछा करते हुए कसाईवाड़े में पहुंच जाती और फिर वहां जबरदस्त एक्शन होता है। फिर उन्हें पुलिस स्टेशन लाया जाता है और उन्हें टॉर्चर किया जाता है, लेकिन वो अपना मुंह नहीं खोलते हैं और उनमें से एक मर जाता है। तो कश्मीर के लोग प्रोटेस्ट करने लगते हैं और इसी बीच बिहार में भी इसी पैटर्न पर एक मर्डर हो जाता है। तो उन्हें लगता है कि सेम पैटर्न पर मर्डर हो रहे हैं, मतलब इनका आपस में कोई कनेक्शन होना चाहिए। तो फिर वो बिहार जाते हैं और उस क्रिमिनल को पकड़ कर लाते हैं और दोनों क्रिमिनल्स को साथ में बिठाया जाता है। उनके बीच कंफ्यूजन पैदा किया जाता है कि उनमें से किसी एक ने मर्डर सही से नहीं किया है। तो उनमें से एक हड़बड़ी में बोल देता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, वेबसाइट पर सब कुछ अवेलेबल है। अब अर्जुन सरकार को क्लू मिल जाता है कि सीटी के नाम की एक वेबसाइट है जो कि डार्कनेट पर अवेलेबल है, जहां पर इन सब क्रिमिनल्स का एक ग्रुप है और उस ग्रुप का मेंबर बनने के लिए तुम्हें कम से कम 2 मर्डर सेम पैटर्न पर करने होते हैं और उनका वीडियो अपलोड करना होता है। और इन क्रिमिनल्स का हर साल एक मीटअप भी होता है। तो कहानी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है। वो वर्षा को ये कहानी सुना रहे थे और इसलिए उन्होंने 2 मर्डर किए थे उस ग्रुप का मेंबर बनने के लिए, और वो दोनों ही छठे हुए क्रिमिनल्स थे। चूंकि वर्षा को सब कुछ पता चल जाता है तो वो उनका साथ देने लगती है। जब वो वेबसाइट एक्सप्लोर करती है तो उसे क्लू मिलता है कि एक क्रिमिनल ने अभी एक ही वीडियो अपलोड करा था, मतलब वो दूसरा वीडियो अपलोड करेगा। लेकिन वो उस जगह को पहचानती थी जहां से वीडियो अपलोड हुआ था। इसका मतलब दूसरा वीडियो भी आसपास की जगह से ही आएगा। दोनों सर्च करते हैं, नानी उसे पकड़ लेती है। जबरदस्त फाइट वो अर्जुन सरकार पर हावी हो जाता है और उन्हें जीप में डालकर मारने के लिए ले जाता है, लेकिन अर्जुन सरकार को होश आ जाता है और वो उसे मार देते हैं। तभी उन्हें ग्रुप के मीटअप का मैसेज आता है, क्योंकि वो ग्रुप का हिस्सा बन चुके थे। अब जब वो मीटअप के लिए अपनी टीम के साथ जा रहे होते हैं तो उन्हें पता चलता है कि मृदुला भी एक पुलिस ऑफिसर है और मृदुला ने पुलिस ज्वाइन इसलिए की थी क्योंकि वो अर्जुन सरकार से प्यार करती थी। वो टीम को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि जैसे ही मैं कार में बैठूंगा तुम्हें मुझे फॉलो करना है और लोकल पुलिस से मदद लेनी है। अर्जुन सरकार को लेने 3 कार्स आती हैं और 3 ही मेंबर इनकी टीम में थे, तो तीनों मेंबर एक एक कार के पीछे हो लेते हैं और अर्जुन सरकार कहाँ गायब हो जाते हैं किसी को पता नहीं चलता। और साथ ही उनका एक पुलिस ऑफिसर भी गायब हो जाता है जो कि कार के पीछे गया था। तो अब अर्जुन सरकार उस अड्डे पर पहुंच जाते हैं जहां उन क्रिमिनल्स का मीटअप होता है। उनका बॉस अर्जुन सरकार को उनके रूम तक ले जाता है और उसमें उन्हें सूट मिलता है, क्योंकि जो मेंबर न्यू ज्वाइन करते हैं उन्हें सूट पहनना होता है। अब जब वो सूट पहनकर बैटल ग्राउंड पर जाते हैं तो वहाँ फाइट चल रही होती है और सारे क्रिमिनल्स फ्रीडम के नारे लगा रहे होते हैं और उनका माइंडसेट ऐसा कर दिया जाता है कि हम फ्रीडम के लिए लड़ रहे हैं और समाज में हमें जो भी मोरल्स, नियम, कानून सिखाए जाते हैं वो हमें गुलाम बनाने के लिए सिखाए जाते हैं और हम इन्हें नहीं मानते। अब उनका बॉस अर्जुन सरकार से रस्सी के एक हिस्से को काटने को कहता है, जिसके बहुत सारे हिस्से बंधे हुए होते हैं। लेकिन अर्जुन सरकार को नहीं पता होता है कि इसकी दूसरी तरफ एक लड़की के दोनों हाथ बंधे हुए हैं और जैसे ही रस्सी टूटती है उस लड़की का एक हाथ उखड़ जाता है और अर्जुन सरकार शॉक हो जाते हैं। अब अर्जुन सरकार पूरी बिल्डिंग को खोजते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उन सबका बॉस इस तरह से मर्डर इसलिए करवाता था ताकि वो उन सबके ऑर्गन्स डार्कनेट पर बेच सके। इसके बाद वो बेसमेंट में जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ कुछ कैदी अलग अलग सेल्स में बंद हैं और वो अगले टारगेट हैं जिन्हें एक एक करके मारा जाना है। उन सेल्स पर नंबर भी लिखे हुए हैं और उसी नंबर के हिसाब से उनकी बारी आएगी। अब वो उस पुलिस वाले को पकड़ लेते हैं जो अर्जुन सरकार की टीम का हिस्सा था और उनके पीछे आया था। उन्हें शक हो जाता है कि हमारे बीच कोई पुलिस वाला है, तो उनका बॉस जितने भी न्यू मेंबर्स थे उन्हें आपस में लड़ाता है और कहता है कि जो भी बचेगा वही मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग टीम मेंबर होगा, क्योंकि उसे लगता था इनमें से ही कोई पुलिस वाला है। और फिर होता है जबरदस्त एक्शन, सारे मारे जाते हैं अर्जुन सरकार को छोड़कर। अब बॉस कहता है तुमने सबको मार दिया, एक पुलिस वाला ही इतनी स्ट्रॉन्ग फाइट कर सकता है। और अर्जुन सरकार से उस पुलिस वाले को मारने को कहता है जिसे उसने पकड़ा था और कहता है इसे मारकर साबित करो कि तुम पुलिस वाले नहीं हो।
अर्जुन सरकार उस पुलिस वाले को लड़ने को कहते हैं, वो घबराता है लेकिन फाइट होती है और थोड़ी ही देर में उनके आदमी को उस लड़की के पास, जो थोड़ी देर पहले अर्जुन सरकार से फाइट कर रही थी और न्यू मेंबर थी, पॉकेट में कुछ मिलता है तो उन्हें साफ हो जाता है कि वही पुलिस वाली थी और अब वो उस पुलिस वाले को नहीं मारते हैं। सरकार और उनका साथी बेसमेंट में जाते हैं और एस्केप प्लान बनाते हैं। अगले दिन फिर से वो सारे क्रिमिनल्स इकट्ठे होते हैं और इस बार वो जो करने वाले थे बहुत ही डरावना है और उनका बॉस कहता है कि इस बार हम सारी हदें पार कर देंगे और उन्हें एक न्यू बॉर्न बेबी मारने को कहता है। और जैसे ही उनमें से एक उस बेबी को मारने जाता है, समझ ही गए होंगे कि आगे क्या होने वाला है और वही होगा। अर्जुन सरकार एक ही झटके में उस इंसान की गर्दन धड़ से अलग कर देते हैं और यहाँ शुरू होता है असली एक्शन। और अर्जुन सरकार जो गदर मचाते हैं तुम सारी एक्शन मूवी को भूल जाओगे। वो बेसमेंट से सभी कैदियों को बाहर निकालते हैं और ये एक्शन काफी टाइम तक चलता रहता है। वो सबको सुरक्षित बाहर निकाल देते हैं और पूरे खून से लथपथ अकेले बचते हैं। अब एंट्री होती है अदिति शेष की, जो कभी अर्जुन सरकार की टीम का हिस्सा हुआ करते थे और पूरी टीम उन्हें ज्वाइन करती है और वो इस पूरे रैकेट को खत्म कर देती है। आखिर में पता चलता है जिस लड़की का हाथ उखड़ गया था वो भी एक पुलिस वाली थी, जो सर्च ऑपरेशन करते करते वहां पहुंच गई थी। बाद में सारा क्रेडिट उसे ही दिया जाता है और यहाँ अपनी फिल्म का हो जाता है दी एंड। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको स्टोरी कैसी लगी और मैं क्या सुधार कर सकता हूँ। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर से किसी नई स्टोरी के साथ।